हेलो बच्चों, दिस इज केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 of AP. In this question, in an examination hall, the examiner makes students in such a way that no students can cheat from other student and make no student sit uncomfortably. So the teacher decided to mark the number on each chair from 1 to 3. There are 25 students and each student is related at alternate position in examination room such that the sequence formed is 135. तो in this question एक एग्जामिनेशन हॉल है, वहाँ पे एग्जामिनर ने बच्चों को आराम से बैठाने के लिए और नकल ना करने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट किया है। कैसे? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? इन दिस क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज फॉर्म टू फॉलो द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन रूम। अब देखिए, ये MCQ नहीं है, इसमें आपको सॉल्व करके पूरा दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि सीटिंग अरेंजमेंट करनी है। इट मीन्स सीटिंग अरेंजमेंट of students in the examination room is 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज A1 की जो वैल्यू है वो हमारी 1 है, A2 की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है, A3 की जो वैल्यू है दैट इज 5 एंड सो ऑन। अगर हम A2 माइनस A1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 2, और A3 माइनस A2 निकालते हैं तो A3 की वैल्यू 5, A2 3, इट मीन्स 5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए, यहाँ पे वैल्यू भी 2 आई, यहाँ पे वैल्यू भी 2 आई। इट मीन्स वी कैन से हियर कॉमन डिफरेंस is same. Common difference is same. So given sequence is the type of AP. राइट? ऑप्शन तो है नहीं, तो इसको हमको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में ही करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द सीट नंबर ऑफ द लीस्ट स्टूडेंट इज द एग्जामिनेशन रूम। सॉरी, लीस्ट नहीं, लास्ट नंबर, जो लास्ट स्टूडेंट बैठा होगा उसका क्या होगा? तो इट मीन्स यहाँ से अगर हम देखते हैं तो A की वैल्यू क्लियरली हमको दिख रही है, A की A1 या A विच इज इक्वल्स टू 1, D की वैल्यू 2 और N 25 स्टूडेंट्स से ये हो गया। तो ये 25 वाला स्टूडेंट कौन सी सीट नंबर पे बैठा होगा ये हमको निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? मान लीजिए यहाँ पे ये सीट नंबर 1 है, यहाँ पे बच्चा बैठा है, ये सीट नंबर 2 है, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं बैठा है, ये सीट नंबर 3 है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठा है, ये सीट नंबर 4 है जहाँ पे कोई बच्चा नहीं बैठा है। इट मीन देखिए, ऑड प्लेस पे बच्चे बैठे हैं, बाकी नहीं बैठे, ये कॉन्सेप्ट है, राइट? तो यहाँ पे हमको निकालना है 25वां बच्चा कहाँ बैठा है। इट मीन्स AN की वैल्यू तो हो गई A प्लस
n माइनस 1 d। सो हमको निकालना है 25 के लिए, तो a25 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 25 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 48 विच इज इक्वल्स टू 49। तो हम कह सकते हैं हैंस लास्ट स्टूडेंट will sit on 49th सीट नंबर, यानी कि 49 सीट जो होगी उस पे हमारा लास्ट स्टूडेंट बैठेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है हमारे कि फाइंड द सीट नंबर ऑफ 10th वैकेंट सीट। 10th वैकेंट सीट की बात कर रहे हैं इन द एग्जामिनेशन रूम। जो 10th खाली सीट होगी वो कौन सी होगी? अब वैकेंट सीट के लिए देखिए क्या कहा गया है, द सीक्वेंस ऑफ वैकेंट सीट एज फॉलोज। तो जो वैकेंट सीट है उनके लिए हमारा क्या बना, दैट इज 2 4 6 डैश 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 48, ये सारी सीटें खाली हैं। अब इसमें यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई इस क्वेश्चन के लिए 2, टी की वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 10, ये आ गया। हमें निकालना है 10th वैकेंट सीट, यानी कि A10 इज इक्वल्स टू A प्लस, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 9D। तो A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 9, D की वैल्यू 2 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 18 दैट इज इक्वल्स टू 20। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नहीं क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि फाइंड द सीट नंबर ऑफ 10th वैकेंट सीट इन द एग्जामिनेशन रूट। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर, देयरफॉर 10th वैकेंट सीट बी 20th सीट नंबर। जो 20th सीट नंबर है वो हमारी वैकेंट सीट है, राइट। नाउ मूव करते हैं इसके और पार्ट पे। और पार्ट में क्या कहा गया है देखिए कि विच नंबर ऑफ स्टूडेंट विल सीट ऑन 27th नंबर सीट। इट मीन्स 27th नंबर पे कौन सा बच्चा बैठा होगा। तो नाउ let nth number of student will seat on 27th सीट नंबर, राइट। अब ए एन का फॉर्मूला तो हमें मालूम है भाई, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, राइट। तो ए एन की वैल्यू कितनी हो गई 27 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 प्लस एन हमको निकालना है और डी की वैल्यू 2। ये सब तो वैल्यू हमें पहले से ही मालूम है। नाउ 27 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 2, ये हो गया। सो यहाँ पे बचा हमारा 26 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 26 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1,
ये कैंसिल हो गया इससे 13। सो इधर क्या बचा 13, ये हमारा इधर आ जाएगा +1 इज इक्वल टू n। सो वी कैन से n की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 13। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर 14th एंड सॉरी ये गलत हो गया, सॉरी 13 + 1 that is equals to 14. So therefore we can say 14th number of student will sit on 27th seat number. So that's all for this question. Thank you.